स्टूडेंट, मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 9, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर। टॉपिक भारतीय शिल्प एवं कारखाना, इंडियन क्राफ्ट एंड कारखाना। बर्नियर ने कृषि करने वाले तथा शिल्पकारों की स्थिति का अध्ययन किया था। वो क्या करते हैं, किस तरह रहते थे, उसका अध्ययन बर्नियर ने किया था। वो किस तरह अपने जीवन को गुजारते हैं, उसका अध्ययन बर्नियर ने किया था। वह एकमात्र ऐसा विदेशी यात्री था जिसने मुगल कालीन के कारखाना का विवरण दिया है। विदेशी यात्रा वह बताता है कि कई स्थानों पर बड़े कच्छ दिखाई देते थे। कई स्थानों में बड़े कच्छ दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना या शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कच्छ में कसीदाकार को दिखाया उन्होंने, और उस कसीदाकार में जो मजदूर हुआ करते थे उसमें एक मास्टर रखा जाता था और उसकी देखरेख वो करते थे। और एक दूसरे कच्छ में सुनारों को देख सकते हैं, जिसमें सुनार अपने कार्य को करते थे। तीसरे कच्छ में चित्रकार थे जो अपने चित्र के जरिया अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। और चौथे कच्छ में थे पलाशा राश के रोगन लगाने वाले, और पांचवें कच्छ में थे बढ़ई, खरादी, दर्जी एवं जूते बनाने वाले। ये लोग थे पांचवें कच्छ में जो ये सब काम करते थे। और छठे कच्छ में जो थे वो रेशम जरी तथा अवमहीन मलमल के काम करते। छठे कच्छ में जो थे वो रेशम के काम करते थे, जरी के काम करते थे, मलमल के काम करते थे। इस तरह से बर्नियर ने इन सभी के बारे में बताया। शिल्पकार अपने कारखानों के प्रत्येक दिन आते थे। शिल्पकार जो थे, मजदूर जो हुआ करते थे, जो अब प्रत्येक दिन अपने कारखाना में आया करते थे और आते हैं जहाँ वे पर पूरे दिन काम करते थे, जहाँ वो पूरे दिन काम करते हैं और काम को अपने शाम को काम जब करने के बाद शाम को अपने घर वो चले जाते हैं। तो इसी प्रकार एक निश्चित नियमित तरीके से अपना समय गुजारते हैं। बर्नियर ने कहा कि जो प्रत्येक दिन कारखाने में काम करते थे और दिन भर काम करने के बाद शाम में जो है वो अपने घर चले जाते थे, और इसी प्रकार एक निश्चित नियमित तरीके से अपना समय को गुजारते थे वहाँ। अल्बरूनी का ये भी क्या बताता है, अल्बरूनी ये बताते हैं कि मुनाफे के राज द्वारा प्राप्त कर लिया जाता था। जो उसमें मुनाफे होते थे वो राज को दिया जाता था। कोई भी शिल्पकार को अपने उत्पादों के बेहतर बनाने का प्रोत्साहन नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, शहर एवं व्यापारी समूह, सिटीज़ एंड ग्रुप ऑफ मर्चेंट। बर्नियर बताते हैं कि 17वीं सदी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहते हैं, और इसके बावजूद भी यह नगरीय जनसंख्या के यूरोप शहरों का नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक है। मुगल काल में सभी प्रकार के नगरों के अस्तित्व था। मुगल काल में सभी प्रकार के नगरों का अस्तित्व था। कुछ नगर उत्पादन के केंद्र में थे, कुछ नगर व्यापारिक केंद्र था, कुछ नगर बंदरगाह में था, कुछ नगर में बंदरगाह थे, कुछ धार्मिक नगर थे, कुछ नगर ऐसे थे जो धार्मिक नगर थे, और नगर ही नहीं बल्कि इन नगरों में समृद्ध व्यापारिक समुदाय भी थे, और इस नगर में अच्छे व्यापारी भी काम करते थे, अच्छे व्यापार भी अपने व्यापार करते थे। और व्यापार अक्सर सामुदायिक रूप से रहते थे। व्यापार भी थे अपने सामुदायिक रूप में रहते थे। वो अपनी जाति व व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे, और पश्चिम भारत में इन व्यापारी समूहों को महाजन और एवं मुखिया को सेठ कहा जाता था। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर खत्म करेंगे।